Hello everyone. So now we are having the question from straight line circles. Again a very easy question. J advanced में बहुत ही easy question आया है. This is the matrix match question. तो यहाँ पर देख लो question क्या है. Let the straight line y equal to 2x touches a circle with center 0, alpha. Alpha is positive. मतलब positive y axis पे lie कर रहा है. R and radius r at a point a1. अच्छा. तो y equal to 2x line passing through origin ही हो गया. So you can see. Let's say this is the circle. Okay. Now a straight line y equal to 2x. Let's say this is the line y equal to 2x. This is the line which is touching this circle. Okay. This is y equal to 2x. Line passing through origin. 2x minus y equal to 0. And this is touching और इसका center जो circle का center is at 0, अल्फा बिकॉज अल्फा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे. ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस पे. इसको टच कहाँ पे कर रहा है? A1 पे टच कर रहा है. ठीक है. B1 इज द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट द लाइन सेगमेंट A1 B1 इज अ डायमीटर. तो ये डायमीटर है तो मतलब ये सेंटर से पास होगा. दिस इज द पॉइंट B1 बिकॉज A1 B1 इज अ डायमीटर. और अल्फा प्लस आर का वैल्यू पता है आपको, तो आपको अल्फा आर A1 B1 फाइंड करना है. ठीक है. तो अल्फा आर A1 B1 फाइंड करने के लिए देखो भाई मैट्रिक्स मैच है, तो अगर आपने कुछ ऑप्शन भी मैच कर लिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसमें. तो आप ये पहले तो देख लो A1 फाइंड करना, अल्फा और आर फाइंड करना सबसे ईजी है इसमें. कैसे? बिकॉज अल्फा इस सर्कल का एक और ये जो है अल्फा से ये जो डिस्टेंस है वो आर है क्योंकि ये रेडियस के बराबर होगा. करेक्ट. तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर व्हाट इज द कंडीशन फॉर लाइन टू टच अ सर्कल. तो अगर ये सेंटर है तो CA1 should be equal to radius. Now what is the length of perpendicular from center? We know the formula ax1 by1 c upon under root of a square plus b square. तो 0, अल्फा से इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज 0 माइनस अल्फा 1. ठीक है, ये 0 अल्फा 1 हमने पुट कर दिया. 0 माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 हो गया. दिस इज इक्वल टू आर. अब अल्फा तो पॉजिटिव ही है तो दिस इज अल्फा इज इक्वल टू रूट 5 आर रूट 5. अब अल्फा आर रूट 5 है तो अल्फा प्लस आर का वैल्यू आपको पता ही है. दिस इज अल्फा प्लस आर इज व्हाट इज दिस 5 प्लस रूट 5. तो यहाँ पे पुट कर दो अल्फा इज इक्वल टू रूट 5. तो ये कितना हो गया अपना? दिस इज आर रूट 5 प्लस आर इज इक्वल टू, इसको आप ध्यान से देखो रूट 5 कॉमन आ गया, रूट 5 प्लस 1. तो यू कैन सी आर इज इक्वल टू रूट 5. अगर r रूट 5 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू 5. तो अल्फा का वैल्यू 5 और r का वैल्यू रूट 5. तो मतलब अल्फा का वैल्यू 5, r मतलब p इज मैप टू, p तो है 4 से आ गया. ठीक है. और जो r है दैट इज q. q इज विद q इज मतलब r इज रूट 5. r इज रूट 5 मतलब ये 2. तो p इज 4, q इज 2. p इज 4 मतलब ऑप्शन b और d तो गया. ठीक है. अब बचता है अपना p q इज मतलब और तो मतलब a और c में से आंसर है तो अपना 2 और 4 ये तो मैच कर गया, 2 बराबर है. ठीक है. अब हमको सिर्फ r और s के बारे में बात करनी है. r मतलब a1 और a2 के a1 और b1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने. तो a1 के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अब क्या करें? ठीक है. तो यू कैन सी A1 का फाइंड करना बहुत ईजी है. क्यों? क्योंकि ये टैंजेंट है. इस सर्कल का आपको इक्वेशन पता है, इसके पॉइंट पता है आपको. व्हाट इज दिस पॉइंट? 0, अल्फा का वैल्यू कितना है? 5. 0, 5. तो ये बेसिकली अगर आप पॉइंट A1 की बात करें तो ये यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इसका आप या तो इक्वेशन लिख लो और इसके साथ सॉल्व कर लो, या फिर यू नो द फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला. व्हाट इज द A1 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C on this line. तो what is the foot of perpendicular? x minus x1. ये x1 y1 ये लाइन का इक्वेशन. तो x minus x1 अपॉन a इक्वल टू y minus y1 अपॉन b. b is minus 1 is minus, put this coordinate in the equation of line. तो this is 0 minus 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ गया? 5. तो दिस इज ये तो 1 ही हो गया. ठीक है. 1 कैंसिल, इसको कैंसिल कर दो तो 1 मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 2 और y का वैल्यू माइनस
1 और ये प्लस 5 दैट इज 4. तो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस A1, दिस इज 2,4. तो व्हाट इज दिस 2,4, ऑप्शन 5. मतलब A1 जो है वो 5 से मैप्ड है, A1 जो है R पर. तो अब आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर C आ गया. ठीक है, क्योंकि R इज मैप टू 5. अब अगर आप फिर भी चेक करना चाहो तो यहाँ पे आपको वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है B1 का, क्योंकि एक ही ऑप्शन मैच करेगा. बट अगर फिर भी आपको B1 फाइंड करना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दो. तो जैसे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस इज लेट्स से A, B, तो दिस इज x1 + x2/2 शुड बी इक्वल टू 2. तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज -2. एंड y1 + y2, मतलब ये को 5 मिड पॉइंट आना है तो इसको 6 लिखना पड़ेगा, ताकि 6 + 4/2 इज इक्वल टू 5. तो ये क्या आ गया, -2,6, मतलब B1 इज मैप टू 3. तो B1 इज मैप टू 3, दैट इज S इज मैप टू 3. तो वो दो वैसे भी आप चेक कर सकते हो. ठीक है, तो आई से दिस इज अगेन, ये तो मेंस लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू, बाय बाय.